हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये है हमारे क्लास 8 के चैप्टर 1 के रैशनल नंबर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इसमें आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं a बाई बी और c बाई डी, अब इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज ac बाई बी डी। ये ac बाई बी डी भी एक रैशनल नंबर ही होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 1/2 और 5/7 दो रैशनल नंबर्स हैं। ये दोनों नंबर्स सपोज रैशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, 1/2 को 5/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 1 इंटू 5/2 इंटू 7। इसका रिजल्ट हो जाएगा 5/14। ये 5/14 जो है ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की ओर। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ में क्या आता है कि टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। सपोज हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं। पहला रैशनल नंबर है a बाई बी और दूसरा रैशनल नंबर है c बाई डी। अब हम लोग इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग a बाई बी को c बाई डी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और c बाई डी को a बाई बी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स हमने ये जो ऑर्डर है, पहला रैशनल नंबर यहाँ पे a बाई बी है और दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी है, उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। पहले रैशनल नंबर को अगर दूसरा बना दिया और दूसरे रैशनल नंबर को अगर हमने पहला बना दिया, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है a इंटू सी ए सी बाई b इंटू डी बी डी, और यहाँ पे आता है c इंटू ए सी ए बाई d इंटू बी डी बी। इन दोनों का जो रिजल्ट है ये हमेशा इक्वल होता है। यानी किसी भी ऑर्डर पे हम लोग रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, पहला है 3/4 और दूसरा है 5/7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 3/4 इंटू 5/7 का वैल्यू निकालते हैं पहले, तो ये आता है 3 इंटू 5/4 इंटू 7। 3 5 15 बाई 4 7 28। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे हमने 3/4 को पहला रैशनल नंबर लिया है और 5/7 को दूसरा रैशनल नंबर लिया है। अगर हम लोग इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें, यानी 5/7 को मल्टीप्लाई करें 3/4 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? चलिए देखते हैं। 5 इंटू 3/7 इंटू 4, इसका रिजल्ट आता है 5 3 15 बाई 7 4 28। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों केसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो सेम रहता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जब भी हम लोग दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा सेम होगा। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट हमेशा सेम होता है, और ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या आता है कि वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स, 3 या 3 से अधिक रैशनल नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। चलिए इसका मतलब समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स है, a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ। अब ये जो 3 रैशनल नंबर्स हो गए, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। a बाई बी इंटू
C/D इंटू E/F। अब इसमें सपोज ग्रुपिंग करते हैं, फर्स्ट दो रैशनल नंबर्स को एक ग्रुप में डालते हैं और उसे तीसरे रैशनल नंबर यानी E/F से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है, चलिए देखते हैं वो रिजल्ट क्या है। यहाँ पे हो जाएगा A और C का पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो हम लोग अगर A और C को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है AC, B और D को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है BD और उसे मल्टीप्लाई करेंगे E/F से। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, AC मल्टीप्लाइड बाई E, ACE बाई BD मल्टीप्लाइड बाई F इक्वल टू B इंटू D इंटू F। ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब चलिए इनके ग्रुपिंग को चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इस केस में हमने A/B और C/D को एक ग्रुप में डाला है और E/F को अकेले रखा है, सिंगल रखा है। अब हम लोग अगर इस ग्रुपिंग को चेंज करते हैं और कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, A/B, C/D और E/F को हमने इस बार मल्टीप्लाई किया, लेकिन इनका ग्रुपिंग चेंज कर दिया। पहले हमने किनका ग्रुपिंग किया था, फर्स्ट दो रैशनल नंबर्स का। हमने ग्रुपिंग किया है, फर्स्ट को अकेले छोड़कर बाकी दोनों रैशनल नंबर्स को एक साथ ग्रुप बनाया है। अब इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हम लोग C और E को मल्टीप्लाई करेंगे और D और F को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसे A/B से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रिजल्ट को A/B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ACE बाई B इंटू D इंटू F, A इंटू C इंटू E बाई B इंटू D इंटू F। क्या आपको दिख रहा है कि ये जो रिजल्ट हमारे आए हैं बोथ केसेस में, ये सेम आए हैं। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये हुआ कि अगर हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स A/B, C/D और E/F हैं और इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग जो ग्रुपिंग बनाते हैं उसमें अगर फर्स्ट दो रैशनल नंबर्स को एक ग्रुप में डालते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो, अगर हम लोग इस ग्रुपिंग को चेंज भी कर दे तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में ग्रुपिंग को चेंज किया है। हमने यहाँ पे फर्स्ट को सिंगल रख के लास्ट के दो रैशनल नंबर्स को एक ग्रुप में डाला है। इस केस में और इस केस में, बोथ केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम होगा। यानी तीन या तीन से अधिक रैशनल नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कोई भी ग्रुपिंग फॉलो करें, जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट वो हमेशा सेम होगा। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। हमारे पास सपोज तीन रैशनल नंबर्स हैं। पहला रैशनल नंबर है -5/2, दूसरा रैशनल नंबर है -7/4 और तीसरा रैशनल नंबर है 1/3। अब इन तीनों रैशनल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। -5/2 और -7/4 को हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया फर्स्ट टू रैशनल नंबर्स का। अब चलिए इस मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले जो अब तक हमने पिछले सेशंस में पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का बेसिक लॉज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगा, आप देख रहे हैं। -5 को मल्टीप्लाई करना है -7 से और 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और ये जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ साइंस पढ़ा हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ पे दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, दोनों में माइनस साइन है,
उन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हो गया प्लस, और 5 7 ज़ा हो गया 35, और हमारा डिनोमिनेटर क्या बन गया, हर क्या बन गया, 2 4 ज़ा 8। और उसके बाद ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है अब हमें 1/3 से। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 35 इंटू 1/8 इंटू 3 इक्वल टू 35/24। चलिए इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं, या रिजल्ट 1 मानकर छोड़ देते हैं। हम लोग अब ग्रुपिंग को चेंज करते हैं। ग्रुपिंग को चेंज किस तरह से करेंगे हम लोग, यहाँ पहले केस में हमने फर्स्ट 2 नंबर्स को एक ग्रुप में डाला था। हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्रुप को चेंज कर देंगे और -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7/4 इंटू 1/3, ये एक ग्रुप बन गया। -7/4 का ग्रुपिंग किया हमने यहाँ पे किसके साथ, 1/3 के साथ। अब हम लोग सबसे पहले -5/2 को एज इट इज़ लिख देंगे और आगे मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए -7 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, -5/2 मल्टीप्लाइड बाय -7/12। अब हम लोग फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -5 इंटू -7/2 इंटू 12। हम लोग जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने का रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और 5 7 ज़ा हो जाएगा 35/2 इंटू 12 इक्वल टू 24। हम लोग इसे 2 मान लेंगे। अब देखिए पहले केस में हमारा रिजल्ट क्या था, 35/24। सेकेंड केस में हमारा रिजल्ट क्या आया, 35/24। इट प्रूव्स दैट किसी भी ग्रुपिंग को हम लोग फॉलो करें, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर, जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है a/b। अब इस रैशनल नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट द नंबर इटसेल्फ, द रैशनल नंबर इटसेल्फ a/b ही होगा। चलिए इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो हमने अभी अभी सीखा उसको अप्लाई करते हैं, यानी 1 को मल्टीप्लाई करते हैं a/b से। यानी क्या किया हमने यहाँ पे, या हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। ऑर्डर को चेंज करने पर भी हमारे पास जो नया रैशनल नंबर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, वो द रैशनल नंबर इटसेल्फ होगा। हमारे पास जो ओरिजिनल रैशनल नंबर था वो था a/b, उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू है रैशनल नंबर का वो एज इट इज़ रह गया। हमने इस ऑर्डर को चेंज किया, a/b को 1 से मल्टीप्लाई ना करके 1 को a/b से मल्टीप्लाई किया, तो भी हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला वो मिला द नंबर इटसेल्फ। यानी 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी रैशनल नंबर का। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/4। इस 3/4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें क्या मिलेगा, 3/4, यहाँ पे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं तो वो हमारा हो जाएगा 1। अब इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हो जाएगा द नंबर इटसेल्फ दैट इज़ 3/4। अब इस ऑर्डर को चेंज करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 से। उस केस में भी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना आया, द नंबर इटसेल्फ। तो इस तरह से हमने जब किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया द नंबर इटसेल्फ।
और 1 है हमारे किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का हमेशा एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। सपोज़ हमारे पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, b बाई ए। ये कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा 1 होता है। यहाँ a बाई बी और b बाई ए को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, a बाई बी इंटू बी बाई ए। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा a इंटू बी बाई बी इंटू ए, दैट इज ए बी बाई बी ए, विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमेशा किसी भी नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जो कि उसका रेसिप्रोकल या उल्टा होता है। सपोज़ हमारे पास एक रैशनल नंबर है 5/7। हमारे पास एक रैशनल नंबर है 5/7। अब इस 5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये सिंप्लीफाई होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो हमेशा 1 मिलेगा। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। वो नंबर है 0। 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल हमेशा सेम होता है। वो नंबर है 1 या -1। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है या 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होगा, और -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होगा, यानी सेम होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ। a बाई बी को हमने मल्टीप्लाई किया है c बाई डी प्लस e बाई एफ से, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग a बाई बी को c बाई डी से मल्टीप्लाई करेंगे। a बाई बी को c बाई डी, पहला रैशनल नंबर को इस c बाई डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह। उसके बाद हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमेशा इस प्लस साइन को बीच में रखेंगे, और उसके बाद फिर से इस a बाई बी को दूसरे वाले रैशनल नंबर्स, या कहा जाए इस ब्रैकेट के अंदर है बट ये एक्चुअली है तीसरा वाला रैशनल नंबर, ये तीसरे रैशनल नंबर e बाई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट होगा कुछ इस तरह। एक बार फिर से बता दूं, जो हम लोग किसी भी 3 रैशनल नंबर्स को कुछ इस तरह से लेते हैं कि पहले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है दूसरे और तीसरे के एडिशन के रिजल्ट से, तो हम लोग सबसे पहले इसे पहले रैशनल नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इस प्लस साइन को, यानी बीच के इस साइन को यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद इस पहले रैशनल नंबर को तीसरे वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक ग्रुपिंग बन गया, ये दूसरा ग्रुपिंग बन गया। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, -3/4, 2/3 और -5/6। अब हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को अप्लाई करेंगे। हमने 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं। पहला रैशनल नंबर है -3/4 और उसे मल्टीप्लाई करना है हमें 2/3 यानी दूसरा रैशनल नंबर और तीसरे रैशनल नंबर -5/6 के एडिशन से। यहाँ हमने मल्टीपल साइंस यूज़ किए हैं, माइनस साइन भी है, प्लस साइन भी है, प्लस साइन भी है और उसके साथ माइनस साइन भी है। अब इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 को इस ग्रुपिंग के अंदर, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसके रिजल्ट से। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस -5/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा द नंबर
6 itself। ये कैसे हमने बिना LCM निकाले डायरेक्ट 6 लिख दिया? इसे सीखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके LCM निकालने के प्रोसेस को सीख सकते हैं। जब भी दो नंबर्स ऐसे हैं जो दूसरा नंबर है ये पहले नंबर का मल्टीपल हो, तो ये जो नंबर हो जाएगा हमारा, ये ही हमारा LCM बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये 6 ही हमारा LCM होगा, क्योंकि 3 का एक मल्टीपल 6 भी होता है। 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 LCM, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5। इसे सिंप्लीफाई करने पर आगे मिलेगा -3/4। इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया है, क्योंकि अभी तक हमने इसके साथ कोई भी एप्लीकेशन किया नहीं। अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर के ही नंबर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 और -5, इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट हो जाएगा -1। ये कैसे किया हमने, ये आप लॉज ऑफ साइंस के वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -1/6। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, अब हम लोग उसमें -3/4 जो अब तक इनएक्टिव था उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा? -3 इंटू -1/4 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर मिल गया प्लस। तो ये हो गया +3 इंटू 1 इक्वल टू 3/4 6 ज़ा 24। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो 24 है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं? 3 8 ज़ा 24। तो ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया 1/8। इसे पॉइंट नंबर 1 मानकर यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं कुछ अलग तरीके से। कैसे, वो आगे देखेंगे। -3/4 को, यानी हमारे पहले रैशनल नंबर को हम लोग पहले अगर 2/3 जो हमारा दूसरा रैशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? -3 इंटू 2/4 इंटू 3। हमने न्यूमरेटर या अंश को एक साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर या हर को एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल जाएगा? -6/12। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट मिल जाएगा -1/2। एंड -3/4 यानी हमारे पहले रैशनल नंबर को अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे तीसरे रैशनल नंबर यानी -5/6 से। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? -3 इंटू -5। हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया विथ साइंस, और डिनोमिनेटर या हर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिंबल है नहीं, तो हमने 4 इंटू 6 ही लिख दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा प्लस। 3 5 ज़ा 15/24। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं 15 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड 24 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 5/8। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा ये जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया, फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकेंड रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यानी -1/2। फर्स्ट रैशनल नंबर और थर्ड रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यानी 5/8। अब इन दोनों को आगे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यानी हमें क्या ऐड करना है? -3/4 और 2/3 के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को हमें ऐड करना है, जोड़ना है -3/4 और -5/6 के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से। तो हमारा जो पहला ग्रुप है उसके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कितना आया है? -1/2। तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे -1/2। और जो दूसरा ग्रुप है यानी ये, इसके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कितना आया? 5/8। तो उसे हमने 5/8, यहाँ पे प्लस साइन बीच में हो जाएगा, 5/8 लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 8,
क्योंकि 2 का एक मल्टीपल है 8। और यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कुछ इस तरह, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। -4 + 5 सिंप्लीफाई करने पर मिला 8। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारे जो नंबर्स थे उसे जब हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने 1 माना था, हमने ग्रुपिंग करके सेकंड और थर्ड को पहले सिंप्लीफाई किया, फिर उसे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट से, उसका जो रिजल्ट आया और ये जो बाकी नंबर्स हैं यानी पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका एडिशन किया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने अप्लाई किया उसका जो रिजल्ट आया वो भी हमारा सेम आया, दैट इज 1/8। तो यहाँ पे 1 और 2 बोथ केसेस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और रिजल्ट है 1/8। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग रैशनल नंबर्स में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं आज के लास्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 7 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसमें क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर को, सपोज यहाँ पे a/b एक रैशनल नंबर है, उसे 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, अगर हम लोग ये ऑर्डर भी चेंज कर दें, यानी a/b रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने की जगह 0 को a/b से मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारा जो रिजल्ट है इन बोथ केसेस सेम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है 5/18। इस 5/18 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा 1। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 0/18 × 1। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू होता है 0/18 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू होता है 18। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू द नंबर 0 इटसेल्फ। तो इस तरह से ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, जो कहता है किसी भी रैशनल नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर सीखे। उसमें हमने 7 लॉज या 7 प्रॉपर्टीज देखे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।